वेस्ट यूपी का डॉन सुनील राठी कभी सीधा साधा नौजवान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह अपराध की दुनिया में कदम रखेगा, गैंगस्टर बनेगा और उसकी जिंदगी जेल में कटेगी। पर 90 के दशक में कुछ ऐसा होता है जिसने सुनील को माफिया बनने पर मजबूर कर दिया। उसके पिता नरेश राठी की हत्या कर दी जाती है। पिता की मौत से बेटा सुनील बौखला जाता है, हत्यारों को मौत के घाट उतारने की ठान लेता है। एक के बाद एक हत्याएं की। इसके बाद वह अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। अपराध की दुनिया में इस कदर डूब गया कि यह भी भूल गया कि अंजाम क्या होगा। सुनील राठी ऐसा हार्डकोर क्रिमिनल बना कि उसने पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल के अंदर मार डाला। बुलेट प्रूफ गाड़ी, AK-47 हैंड ग्रेनेड जैसी खतरनाक चीजें उसके दलबल का हिस्सा रही। करीब 23 साल से कई राज्यों की जेलों में बंद सुनील राठी खुला कहता है कि मैं जिस जेल में 3 महीने रहा, वहां फिर सब कुछ मेरे अनुसार चलता है। गैंगस्टर सुनील राठी मेरठ के जिस कॉलेज ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, NA से अजित डोभाल जैसी शख्सियत इस देश को दी, सुनील वहीं से पढ़ाई अधूरी छोड़कर निकला। सुनील राठी कैसे क्रिमिनल बना? दिल्ली और यूपी बॉर्डर से सटा जिला है बागपत। ये जनपद खेती किसानी के लिए जाना जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स और क्राइम का कॉकटेल भी हावी रहा है। इसी जिले का एक कस्बा है टीकरी, जिसे नगर पंचायत का दर्जा मिला है। यहाँ के रहने वाले नरेश राठी के घर में 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुए। बड़ा अरविंद राठी, छोटा बेटा सुनील राठी और सबसे छोटी बेटी कोमल है। 6 मई 1978 को सुनील राठी पैदा हुआ। उसकी शुरुआती पढ़ाई टीकरी से हुई। परिवार में मंझला बेटा होने से वो सबका चहेता रहा। घर परिवार के काम धंधों और खेती बाड़ी में भी खूब हाथ बटाता था। हाई स्कूल तक की पढ़ाई बागपत से पूरी की। 11वीं की पढ़ाई के लिए मेरठ आ गया। यहाँ दोस्त भी बने, स्पोर्ट्स में मन लगने लगा। 12वीं पूरी करने के बाद सुनील मेरठ कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। उस वक्त उम्र करीब 21 साल थी। कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा ग्रुप बन गया था। कॉलेज में बागपत जिले के छात्र अधिक थे। इसी बीच 1989 में सुनील के पिता नरेश राठी टीकरी नगर पंचायत से चेयरमैन पद का चुनाव लड़े और जीत भी गए। इस चुनाव में सुनील ने खूब मेहनत की। भले ही वो पढ़ रहा था, लेकिन मेरठ से छात्रों का ग्रुप लेकर टीकरी जाता और पिता के लिए रात रात भर प्रचार करता। छात्र जीवन में ही वो राजनीति में थोड़ी थोड़ी रुचि लेने लगा था। पिता चेयरमैन बने तो मेरठ में सुनील राठी की दोस्ती का कुनबा और बढ़ गया। राठी की बातों का वजन बढ़ गया। हर वक्त 20 से 30 लड़के उसके साथ रहा करते। नरेश राठी राजनीति में आए तो रंजिशें भी बढ़ने लगी। परिवार के लोग ही दुश्मन बन गए। 12 दिसंबर 1999 को चेयरमैन नरेश राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिता के मर्डर से ही सुनील राठी की जिंदगी बदल गई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छूट गई। पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई और अपराध की दलदल में कूद पड़ा। दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। पिता की हत्या के कुछ महीनों बाद ही 21 जून 2000 को सुनील राठी ने टीकरी कस्बे में महक सिंह और उसके भाई मोहकम सिंह की हत्या कर दी। यही वो घटना थी जिसने परिवार के नौजवान बेटे को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। इस कांड से सुनील राठी बाहुबली के नाम से कुख्यात हो गया। उसने बदला लेने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी खूनी वारदात ने उसे शातिर अपराधी बनाया। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। ये सुनील राठी का पहला अपराध था। इसी मामले में वो उम्रकैद की सजा काट रहा है। राठी पिछले 23 साल से जेल में है। 4 लोगों के मर्डर से पूरा प्रदेश सन्न था। पुलिस सुनील राठी की तलाश कर रही थी, मगर वो बागपत छोड़कर फरार हो
चुका था भागकर पहले दिल्ली पहुंचा और वहां उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक शोरूम में डकैती डाली। उसी डकैती के दौरान उसने वहां 3 लोगों को बेरहमी से मार डाला। अब यूपी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो दिल्ली छोड़कर निकल चुका था। उसका अगला ठिकाना था हरिद्वार। उस वक्त उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था, लिहाजा हरिद्वार भी यूपी का जिला था। राठी हरिद्वार को ही अपना ठिकाना बनाया और वहीं से गैंग ऑपरेट करने लगा। वो वहीं से दिल्ली और यूपी में अपना नेटवर्क चला रहा था। पिता की हत्या का बदला लेकर सुनील राठी बना डॉन। क्रिमिनल बनने के बाद सुनील राठी का मेरठ कचहरी में पेशी पर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान उसकी मेरठ की एडवोकेट दीपाली से मुलाकात हुई। दोनों में नजदीकियां बड़ी बात होने लगी। दिल मिले तो दोनों ने शादी कर ली। सुनील के बड़े भाई अरविंद राठी घर परिवार से दूर दिल्ली में रहता है। बहन कोमल की भी शादी हो चुकी है। सुनील राठी के ज्यादातर मुकदमे पत्नी दीपाली खुद देखती है। कई बार इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, लेकिन वह भूल जाता है कि इंसान नहीं समय बलवान होता है। कभी पूर्वांचल का बाहुबली रहा अमरमणि त्रिपाठी, आज भगोड़ा है। अमरमणि के इशारे पर कभी यूपी की सत्ता चलती थी। सरकार किसी भी पार्टी का हो, मंत्री अमरमणि त्रिपाठी भी बनता था। इसलिए दोस्त प्रकृति का जब काल चक्र चलता है तो किसी भी इंसान को क्या से क्या बना देता है। इसलिए 100 बार सोचकर सही काम करे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।